तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम 1830 से 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में तेजी से उभरे धार्मिक सुधार आंदोलनों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये वो समय था जब विचारों, मान्यताओं और सबसे अहम शिक्षा के जरिए पूरे समाज का ढांचा बदल रहा था। तो चलिए उन मूल तथ्यों पर गौर करते हैं जिन्होंने इस ऐतिहासिक बदलाव की नींव रखी। इतिहास को करीब से जानने वालों के लिए ये दौर सच में बेहद दिलचस्प है और इसका कारण बड़ा सीधा सा है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे शिक्षा अब सिर्फ कुछ नया सीखने का जरिया नहीं रह गई थी, बल्कि ये सांस्कृतिक पहचान और विचारधारा का एक मुख्य युद्ध क्षेत्र बन गई थी। 1830 से 1920 के 90 सालों में जो संस्थागत बीज बोए गए ना, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों की पूरी सोच को ही बदल कर रख दिया। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक भारतीय धार्मिक सुधारों की, जहां से इस संस्थागत बदलाव की असल शुरुआत हुई। इस भौगोलिक फैलाव को समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत होती है 1830 ईस्वी में राधाकांत देव द्वारा बनाए गए धर्म सभा से। फिर 1864 में मद्रास में के श्रीधरालु नायडू वेद समाज की स्थापना करते हैं और ये लहर दक्षिण तक पहुंच जाती है। और देखते ही देखते 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा देव समाज की शुरुआत के साथ ये विचार उत्तर पश्चिम तक भी फैल जाता है। मतलब पूरे उपमहाद्वीप में विचारों का एक जबरदस्त आदान प्रदान चल रहा था। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, अलीगढ़ आंदोलन, जिसने शिक्षा में एक बिल्कुल नया नजरिया पेश किया। ये क्रमिक विकास सच में ध्यान देने लायक है। इन शुरुआती सुधारों के बाद मुस्लिम समाज में एक नई लहर उठी, जिसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खान कर रहे थे। उन्होंने 1864 ईस्वी में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी बनाकर अलीगढ़ आंदोलन की मजबूत नींव रखी। उनका नजरिया पूरी तरह से वैज्ञानिक और आधुनिक था। फिर 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल खुला और यही स्कूल आगे चल के 1920 में एक पूर्ण विश्वविद्यालय बन गया, जिसे आज दुनिया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानती है। बिल्कुल इसी दौर में इस्लामी पुनरुत्थान और बहाली के उद्देश्य से कुछ समानांतर सुधार आंदोलन भी अपनी जगह बना रहे थे। उस वक्त का माहौल कितनी विविधताओं से भरा हुआ था, ये समझना बहुत रोचक है। एक तरफ जहां आधुनिक शिक्षा पर जोर था, वहीं कुछ ऐसे समानांतर आंदोलन भी गति पकड़ रहे थे जिनके उद्देश्य बिल्कुल अलग थे। मिसाल के तौर पर 19वीं सदी में मिर्जा गुलाम अहमद का अहमदिया आंदोलन शुरू हुआ और ठीक उसी समय सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में वहाबी आंदोलन भी चल रहा था। इन आंदोलनों का खास और मुख्य मकसद धर्म की मूल बहाली और इस्लाम की पुनर्स्थापना करना था। ये बताता है कि एक ही समय में समाज के भीतर कितने अलग अलग वैचारिक प्रवाह एक साथ बह रहे थे। अब आते हैं शैक्षिक विभाजन पर, जहां इन अलग अलग वैचारिक दृष्टिकोणों की सबसे बड़ी टकराहट देखने को मिलती है। इस वैचारिक टकराव को अगर कहीं सबसे साफ तौर पर देखा जा सकता है तो वो है 1866 ईस्वी में शुरू हुआ देवबंद आंदोलन। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद ने जब इस संस्था की शुरुआत की तो उन्होंने आधुनिक और पश्चिमी दृष्टिकोण के सामने एक बेहद मजबूत और एकदम विपरीत विकल्प खड़ा कर दिया। इन दोनों के बीच का ये विरोधाभास बहुत ही गहरा है। ये देखना काफी दिलचस्प है कि एक ओर अलीगढ़ आंदोलन वैज्ञानिक ढांचे और आधुनिक शिक्षा को खुले दिल से अपना रहा था, वहीं दूसरी तरफ देवबंद आंदोलन का पूरा जोर मुसलमानों के बीच कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा के प्रसार पर था और वो अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ थे। एक ही समय में एक ही समुदाय के भीतर शिक्षा को लेकर दो इतने अलग नजरिए, ये इस बात का पक्का सबूत है कि वह युग कितने गहरे वैचारिक मंथन से गुजर रहा था। इन तमाम ऐतिहासिक तथ्यों को निष्पक्षता से देखने पर मन में बस एक ही बड़ा सवाल उठता है। 19वीं सदी के इन गहरे और बिल्कुल विपरीत शैक्षिक विभाजनों ने अंततः आज के हमारे आधुनिक संस्थागत दर्शन को कैसे आकार दिया। आज भी जब समाज में आधुनिकता बनाम परंपरा की बहसें गूंजती हैं तो यह याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं इन्हीं 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों में गहराई तक समाई हुई हैं। ये एक ऐसा विषय है जिस पर जितना सोचा जाए उतना कम।